हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजलि है। आपका नाम क्या है? राज, सोनिया? कभी आपने सोचा कि मुझे अंजलि क्यों बुलाते हैं और आपको आपके नाम से क्यों बुलाते हैं? आपने अपने माता पिता से ज़रूर पूछा होगा कि मुझे राज, सोनिया नाम से क्यों बुलाते हो, तो उन्होंने कहा होगा हमें नाम पसंद है, हमने आपका नाम रख दिया। लेकिन ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, माता पिता को पसंद है तो नाम रख दिया। क्या ऐसे ही हम गणित में भी कर देंगे कि हमें कोई नाम पसंद आया, हमने उसको रख दिया? नहीं, गणित में ऐसे हर क्यों का जवाब होता है। हर क्यों के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, हर क्यों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्यों के जवाब आज मैं लेकर आई हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर। आइए आज हम बात करते हैं नंबर्स की, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्याएं। हमें कोई गिनती सुनाने के लिए कहता है तो हम कैसे सुनाते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3। मान लो आप सड़क पर चल रहे हैं, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया तो आप किस तरफ गिरते हैं? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक है, नेचुरल है। कोई पीछे से धक्का देता है तो हम आगे गिरते हैं। सेम इसी तरह से जब हमें गिनती सुनाने के लिए बोला जाता है तो हम 1 2 3 से बोलते हैं। ये हम ही नहीं बोलते, हमारे माता पिता, उनके माता पिता गिनती को इसी तरह से ही बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक है। हमें शुरू से गिनती को ऐसे ही सिखाया गया है, हमें शुरू से काउंटिंग को ऐसे ही सिखाया गया है कि 1 2 3 से ही काउंट करना है। जो चीज़ हमारे अंदर से नेचुरली आती है, प्राकृतिक रूप से आती है, उसे बोलते हैं नेचुरल या फिर प्राकृतिक। और गिनती की बात आई, नंबर्स की बात आई, संख्याओं की बात आई, तो उसे बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 9 तक जो गिनती बोल रहे हैं हम उसे बोलते हैं नेचुरल, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से आई। अब 9 के बाद क्या? 9 के बाद तो हम रुक गए, क्योंकि गिनती तो हमें 1 से 9 आती है। तो यहां आविष्कार हुआ एक नंबर का। बता सकते हो कौन सा? 0। 0 वैसे तो 0 ही होता है, लेकिन हमारे गणित में 0 को हमने हीरो बना दिया, क्योंकि जब ये हमारी गिनती के साथ जुड़ा, हमारी संख्या के साथ जुड़ा, तो इसने इसको कर दिया पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। 0 ने इस नेचुरल नंबर्स के साथ जुड़कर इसको कंप्लीट कर दिया होल नंबर्स। एक दुकानदार था, वो क्या करता था, जैसे ही किसी को सामान देता था वो रजिस्टर में लिख लेता था कि मैंने उससे 2 रुपए लिए। वो लिखता था 2 लिए। मान लो 20 रुपए का सामान उसने दिया किसी को, उसने बदले में 50 का नोट दिया, तो उसने 30 रुपए उसको लौटा दिए, तो उसने लिख दिया 30 दिए। ठीक है, जो पैसे वो लेता था उसका पूरा हिसाब लिखता था। सब दुकानदार करते हैं, लेकिन शाम को वो हिसाब को चेक करने बैठा तो वो भूल गया, उसने ग्राहक से 2 रुपए दिए थे या ग्राहक ने उसको 2 रुपए दिए थे। वो इसमें कंफ्यूज हो गया। उसने तो लिखा था 2 दिए, किसने दिए थे? ग्राहक ने दिए थे कि दुकानदार ने दिए थे? फिर वो बहुत बैठा सोचता रहा। फिर उसने सोचा कि क्या करूं। उसने कहा मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो तो मेरे गल्ले के पैसे में जुड़ रहा है ना, तो मैं उसे लिख दूंगा प्लस के साथ। यानी कि 2 रुपए अगर उसने दुकानदार ने लिए ग्राहक से तो वो लिख देगा +2। ठीक है, मान लो उसने किसी को पैसे दिए, 2 रुपए ही दिए, वो उसके गल्ले में से तो कम हो गए ना, तो वो लिख देगा -2। देखो, जैसे 0 से इधर की दुनिया है, 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही एक दुनिया 0 से इधर भी है, माइनस की दुनिया। 0 से इधर प्लस की दुनिया, 0 से इधर माइनस की दुनिया। और जब ये होल नंबर्स के साथ में माइनस की दुनिया जुड़ गई तो वो बन गई इंटीजर्स, पूर्णांक। बिल्कुल पूर्ण हो गई अब हमारी गिनती, इसलिए इसे बोलते हैं पूर्णांक या फिर इंटीजर्स। अब आगे हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की 2 डेफिनेशन बता रही हूं मैं, दोनों सेम है, बोलने का ढंग थोड़ा सा अलग है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या बोला मैंने? प्राइम नंबर्स आर दोज हु हैव 2 फैक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया 5। 5 किससे डिवाइड होगा? 1 से। 1 5 5, या फिर 5 खुद से डिवाइड होगा, 5 एकम 5। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1
और नंबर खुद। ये थी दूसरी डेफिनेशन। प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होता है, 1 से और नंबर खुद से। अब है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। कई बार पूछ लिया जाता है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। हाँ जी, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है। देखो 2 से पहले आता है 1। 1 स्पेशल नंबर है। क्यों स्पेशल है ये? आपने बोला प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और नंबर खुद से। अब 1 से डिवाइड होगा और नंबर खुद से डिवाइड होगा, खुद भी तो वो 1 ही है। इसलिए 1 को स्पेशल नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये 1 हर किसी को डिवाइड कर देता है। कोई मर्जी नंबर ले लो, ये हर किसी को डिवाइड करता है। उसके बाद आया 2। 2 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 और वो नंबर खुद से। 3, 1 और 3। 3 के बाद 4 नहीं लिख सकते हम। क्यों नहीं लिख सकते? 4 किससे होगा? 1 से, 4 से और 2 से भी तो होगा ये। इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। इसको स्टार लगा के लिख लीजिए, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो आओ नेक्स्ट हम करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर के बिल्कुल उल्टा हैं, यानी कि जिसके 2 फैक्टर्स हैं वो है प्राइम नंबर, जिसके 2 फैक्टर्स नहीं हैं वो है कॉम्पोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में नहीं आते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर में आते हैं, संयुक्त संख्याओं में आते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर कौन से थे? 2, 3, 5, 7। बीच में क्या रह गया? 4, 6, 8, 9। इस तरह से 4 सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है, 4 सबसे छोटा संयुक्त संख्या है। 4 के कितने फैक्टर्स हुए? 1, 2 से जाएगा ये और नंबर खुद से जाएगा। ठीक है, कई बार सवाल पूछ लेते हैं सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, तो आ जाएगा 4। आगे चलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के पहाड़े पे आते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। 2 के पहाड़े पे सिंपली लिखो 2, 4, 6, 8, 2 का पहाड़ा लिख दो। ये सारे होंगे इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स जो 2 के पहाड़े पे नहीं आते हैं, सिंपल क्या? 1, 3, 5, 7, ये हो गए हमारे ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं, सम संख्याएं जो 2 के पहाड़े पे आती हैं, उसके उल्टा जो 2 के पहाड़े पे नहीं आता वो विषम संख्याएं। रैशनल नंबर्स वो नंबर जिनको हम बटे की फॉर्म में लिखते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स या फिर परिमेय संख्याएं। नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस और इन P/Q फॉर्म आर रैशनल नंबर्स। P/Q या फिर A/B, ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। एक एग्जांपल लेते हैं, 100/4। इसको हम काट सकते हैं, इसको काट के क्या आएगा? 25। रैशनल नंबर्स को ये पूरे पूरे कट जाते हैं। अगर पूरे पूरे नहीं भी कटते हैं तो वो नंबर्स रिपीट होते हैं। जैसे कि 1/3, इसको आप काटो, क्या डिवाइड करो इसे 0.3333, ये इसी तरह से आएगा। यानी कि रैशनल नंबर्स या तो वो पूरे कट जाएंगे, अगर वो नहीं कटेंगे तो वो नंबर बार बार रिपीट आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, जो रैशनल नहीं है वो होगा इर्रेशनल, जो परिमेय नहीं है वो होगा अपरिमेय। यानी कि वो ना तो पूरे कटते हैं, P/Q में 100/4 की तरह नहीं होंगे, पूरे नहीं कटेंगे। और नहीं कटेंगे, अभी हमने कहा जो नहीं कटते हैं बट रिपीट होते हैं, पर अपरिमेय में वो रिपीट भी नहीं होंगे। जैसे कि √3, √5, ये हो गए हमारे अपरिमेय संख्या। जो रैशनल नहीं है वो होंगे इर्रेशनल। अब रियल नंबर्स, रैशनल
और इर्रेशनल को जब हम जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारे बनते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या हुए? रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स। अब एक बात ध्यान से देखना, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सबके सब परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सारे रियल नंबर्स हैं वो सबके सब रैशनल होंगे। समझे? मान लो यहां पे हमने ए नंबर है, वो रैशनल नंबर है, ये बी नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, मैंने क्या कहा? सब रियल नंबर रैशनल नहीं होंगे। मान लो यहां पे आपसे पूछा गया बी, तो बी रियल है लेकिन वो रैशनल नहीं है, लेकिन ये जरूर है ए रैशनल है और वो रियल जरूर होगा, क्योंकि रियल नंबर बना ही रैशनल प्लस इर्रेशनल से है। तो इन सब नंबर को जो हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर किया है, इन सबको नंबर सिस्टम कहते हैं। आगे एक एक टॉपिक को हम और डिटेल में जानकारी लेंगे, मेरी अगली वीडियोस देखिएगा। उसके लिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।